गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वट एवर फीलिंग कनेक्टेड विद यू एंड आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। और माफ़ी चाहता हूँ, बीच में वीडियो रुक गया था किसी कारणवश। तो फिर से हम इस साधना को कर रहे हैं। तो जो पहला वीडियो बना है आप कृपया उसको ज़रूर देख लें, नहीं तो आपको ये पूरा सिस्टम समझ नहीं आएगा। मैं दोनों वीडियो क्रमबद्ध अपलोड कर लूँगा। पहला वीडियो ये वाला जो हमारा, जिसमें हमने द्वितीय साधना तक किया था, दूसरी वीडियो में हम तृतीय और चतुर्थ साधना के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से चार श्रुतियाँ प्राप्त हुई। तो आगे बात करते हैं। हम पहुंचे थे गाइस तृतीय साधना तक, ठीक है। इस प्रकार से हमारे स्वर है। द्वितीय साधना में क्या हुआ था कि पंचम और मध्यम की दो दो श्रुतियां बची थी। अब पंचम और मध्यम की कितनी श्रुतियां तृतीय साधना में रह गई? एक एक श्रुति, यानी कि एक एक हम उतार रहे हैं उनको। गंधारा में पहले ही प्राप्त हो गया था द्वितीय साधना में, ठीक है। और रेशव की यहाँ पर क्या है? रेशव की यहाँ पर एक श्रुति बची थी द्वितीय साधना में, तो तृतीय साधना में रेशव भी क्या है? मिल जाएगा, यानी कि रेशव भी अचल वीणा के स्वरों में मिल जाएगा, ठीक है। षडज की क्या थी? दो थी, तो षडज की यहाँ पर एक बचेगी, ठीक है। उसी प्रकार जो है धैवत की जो श्रुति थी वो थी यहाँ पर एक थी, तो धैवत भी आपका क्या है? अचल वीणा में विलीन हो जाता है। चल वीणा का ऋषभ धैवत अचल वीणा में विलीन हो जाता है। निषाद हमें पहले ही द्वितीय साधना में मिल गया था। तो अब ये ध्यान देने योग्य बात है गाइस कि आपका जो तृतीय साधना में रे और ध है वो किन स्वरों में विलीन हो जाता है। तृतीय साधना में रे और ध हमारा, यानी कि ये तृतीय साधना में हमें दो स्वर प्राप्त हुए और इससे ये सिद्ध हो गया कि रेशव और दैवत की तीन तीन श्रुतियां हैं, क्योंकि तीसरी बार उतारा तो ये दो स्वर प्राप्त हुए हमें। और टोटल अगर श्रुतियों की बात करें तो टोटल 6 श्रुतियां प्राप्त होती है तृतीय साधना में। और कौन कौन सी? रेशव और दैवत की तीन तीन श्रुतियां, 6 श्रुतियां प्राप्त होती है। स्वर कितने प्राप्त होते हैं? 2 स्वर, रेशव और दैवत। तो हर चीज, हर पॉइंट आपने ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। क्योंकि अब वो समय चला गया कि जब बहुत इजी प्रश्न आते थे, अब वो एग्जाम का लेवल बहुत हाई हो गया है। तो हमें उस हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना है। इस बात को ध्यान रखें आप। एग्जामिनर के माइंड से भी आप थोड़ा सा सोचिए कि वो किस प्रकार से प्रश्न पुटअप कर सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ? रे और ध किस में सम्मिलित हो गए? अचल वीणा के। ये पूछा जाता है कि तृतीय साधना में रेशव और धैवत अचल वीणा के किन स्वरों में विलीन हो गए या किन स्वरों में विलीन होते हैं। आपको ऑप्शन दे देगा, क्रम दे देगा, तो आपने उसमें छाटना है। तो ये सा और पा में विलीन हो गए, यानी कि रे हो गया षडज में, ठीक है, और धा हो गया आपका पंचम में। ये आपके इन स्वरों में, अचल वीणा के स्वरों में विलीन हो गए, मिल गए, ठीक है। अब हमारी जो गाइस बचती है वो बचती है हमारी अंतिम चतुर्थ साधना, ठीक है। चतुष्टयी साधना यानी अंतिम हमारी साधना बचती है। तो इसको हम यही एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चतुर्थ साधना। चतुर्थ साधना, चतुर्थ साधना में क्या होता है गाइस? फिर से हम स्वर लिख लेंगे। सा, रे, गा, म, पा, ध और आपका नी। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो फिर से हम पंचम से शुरू करेंगे। पंचम की हमारी तृतीय साधना में कितनी श्रुति बची थी? एक श्रुति बची थी। फिर एक बारी फिर से हमने वीणा को उतारा, यानी भरत जी ने एक बारी उन्होंने फिर से वीणा को उतारा। तो पंचम क्या है? पंचम भी यहाँ अचल वीणा में मिल गया। मध्यम की एक बची थी, मध्यम भी अचल वीणा में मिल गया, ठीक है। गंधारा हमारा द्वितीय साधना में पहले ही मिल गया था, ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हो गया। रेशव हमारा तृतीय साधना में मिल गया था। षडज की एक श्रुति बची थी, तो षडज भी क्या है? चतुर्थ साधना में अचल वीणा के स्वरों में विलीन हो गया। और आपका धैवत हमारा तृतीय साधना में हमें ये विलीन हो गया था अचल वीणा के स्वरों में। किसमें? पंचम स्वर में विलीन हो गया था। और निषाद आपका द्वितीय साधना में विलीन हो गया था। तो इस प्रकार से चतुष्टयी साधना या चतुर्थ साधना में सारे स्वर आप देख रहे हैं कि ये अचल वीणा के स्वरों में विलीन हो गए, यानी कि इससे ये सिद्ध हो गया कि ये जो चतुश्चेव षडज पंचम मध्यम द्वे द्वे गंधार निषाद त्रे त्रे ऋषभ दैवते, ये किस प्रकार से श्रुतियां डिवाइड हुई थी और किस प्रकार से इनकी चार चार श्रुतियां आई, किस प्रकार तीन तीन आई, किस प्रकार से दो दो श्रुतियां आई, इससे ये प्रमाणित हो गया। भरत ने ये सिद्ध कर दिया इससे, ठीक है।
इसका जो इस श्लोक को कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इस श्लोक का जो वर्णन मिलता है वो संगीत मकरंद में मिलता है, जो नारद ने ग्रंथ लिखा 8वीं शताब्दी में। किंतु कई बार क्या होता है कि डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा आंसर मान रहा है। तो जैसे आपकी प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं यूजी नेट के, तो उसमें आपको मिलेगा कि चतुष्टय सारणा वाला जो चतुश्चतुश्चय वाला जो श्लोक है आपका, वो उसका वर्णन मिलता है कि आपको संगीत मकरंद में भी मिलता है, लेकिन यूजीसी नेट मानता है, उसने माना 2014 में प्रश्न आया था ये, तो उसने माना चतुर्दंड प्रकाशिका माना कि इसमें जो इसका श्लोक का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है। हालांकि सर्वप्रथम वर्णन किया गया है संगीत मकरंद में किया गया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी रेट करने वाला कोई होता नहीं, इतने पैसे कौन देगा, तो उनको लगता है कि जो हमने आंसर इसका सेट कर दिया है अब तो यही सेट है, यही जो है ठीक है, यही रहेगा। तो जब तक आप रेट नहीं करेंगे, हालांकि ऑथेंटिक्स बुक्स में इसका प्रमाण मिलता है कि संगीत मकरंद में इसका सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। तो चलो खैर ये अलग बात है, लेकिन एक नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि कई बार ऑप्शन में चतुर्दंड अगर प्रकाशिका देगा तो वो भी आपने जो ध्यान रखना है कि एग्जामिनर वो भी कई बार मान लेता है। ठीक है, मेरा प्रयास रहता है यहाँ पर कि हम कहीं से भी, हमारा जो टॉपिक है वो कहीं से भी वीक नहीं रहना चाहिए और हर एक पॉइंट को ठीक से समझा जाए, ताकि एग्जामिनर जहाँ से भी प्रश्न पुटअप करेगा हमारा प्रश्न कहीं से छूट ना सके। ठीक है, तो ये आपकी चतुष्टय साधना हुई। और अब बात आती है कि अचल वीणा के किन स्वरों में सा मा पा विलीन हुए, क्योंकि इस वीणा के स्वर भी इसमें पहले से स्थापित किए गए थे। तो इन इस वीणा के स्वरों में सा मा पा किन स्वरों में विलीन हुए अचल वीणा के, तो वो है गामानी। ये बहुत बारी पूछा जाता है, गामानी कौन सा है? षडज हो गया गंधार में विलीन, मध्यम हो गया मध्यम में विलीन, और पंचम हो गया आपका निषाद में विलीन। अचल वीणा के, ध्यान रखना, अचल वीणा के गामानी में षडज मध्यम पंचम विलीन हो जाते हैं, यानी सम्मिलित हो जाते हैं, यानी मिल जाती है उनकी ध्वनि, और इससे ये सिद्ध होता है कि षडज मध्यम पंचम की 4 श्रुतियां हैं। तो मुझे उम्मीद है गाइस आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो और समझ आया हो। चीज़ों को मैंने विस्तार से बताने का प्रयास किया है, एक एक चीज़ को डिफाइन करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से भरत ने चतुष्टय साधना की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई भी आपका सुझाव रहता है, तो कृपया आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई त्रुटि होती है तो फिर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, ताकि हम उस पर जो है फिर से क्या है सुधार कर सके। और अगर आपने गाइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस प्रकार से मैं बहुत सारे टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने का प्रयास करूँगा, और संगीत के अलावा और भी जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे म्यूज़िक में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, तो ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो कई बार क्या होता है कि सब्सक्राइब तो हम कर देते चैनल, लेकिन बेल आइकन प्रेस नहीं करते, तो उससे क्या होता है कि उसके जो जैसे कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो आपको उसका क्या है नोटिफिकेशन नहीं मिलता आपको। तो आपने बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अपने फ्रेंड्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, भाई बहन, उनको भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।